ये हमारी केस 8 या केस 7 होगी। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरी यादाश्त इस मामले में बड़ी कमज़ोर होती है कि केस नंबर याद करूँ। ये वी वर्क डन की वर्क कैलकुलेशन की एक केस है। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा जब एक आइडल गैस एक्सपेंड करती है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। बेसिकली जितनी भी रियल गैसेस हैं वो क्लोज होती हैं, एक्ट करती हैं आइडल गैसेस के। तो मैं रियल गैस ही की भी आपको एग्जांपल ले सकते हैं। आप सपोज ये करें कि ये एक पिस्टन है आपका हमारा, और सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है गैस का, इसमें आइडल गैस इनक्लोज की हुई है, ये पिस्टन है, और ये पिस्टन का एरिया सपोज ए है। ये एरिया पिस्टन क्रॉस सेक्शन एरिया में एरिया ऑफ पिस्टन ए है, और इसको मैं हीट कर रहा हूँ। इसमें गैस है, कोई भी गैस है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस भरा हुआ है। अब देखिए जब इसको मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करना चाहता हूँ, अब देखिए प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे मैन्यू करूँगा, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि प्रेशर जो होता है हमेशा, प्रेशर ऑफ द गैस इज डिटरमिन्ड by number of collisions of gas molecules with the walls of the container, with the walls of container पर सेकंड। या मैं ये कह दूं इट इज़ एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, या मैं ये कह दूं क्योंकि पर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी कहता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो आप देखें कि जब आप इसको हीट कर रहे हैं, सिलेंडर को हीट कर रहे हैं, आप देखें तो ये गैस सिलेंडर को हीट कर रहे हैं, तो जब इसमें हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। अब ये तो दोनों वॉल्स फिक्स हैं, लेकिन इसको प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई, तो पिस्टन को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। पिस्टन इधर ऊपर चला जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट है। ये बात समझने की है। जब ये पिस्टन सपोज डिस्टेंस डी मूव करता है पिस्टन, और अब शुरू में वॉल्यूम के लिहाज से ये 3 डायमेंशन में वॉल्यूम V1 था, अब ये वॉल्यूम V2 हो गया है, और बेसिकली ये चेंज आई है वॉल्यूम की डेल्टा V। यानी आपने देखिए बेसिकली ये पिस्टन मूवेबल होगा। पिस्टन मूवेबल होने की वजह से अगर मैं इधर 2 सिलेंडर निकालूं, देखें ये सेम सिलेंडर है गैस के, पिस्टन मूवेबल होगा। अब पहले पिस्टन इधर है, ठीक है, अब पिस्टन इधर चला गया है, तो ये जो डिस्टेंस पिस्टन मूव किया, डिस्टेंस डी, और वॉल्यूम के लिहाज से ये हमारी चेंज आई है वॉल्यूम डेल्टा V की, जो बराबर होगा V2 माइनस V1 के। प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है प्रेशर गैस का। तो अब मैं अगर ये वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसके 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1, वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ वर्क डन जो होगा इसमें होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स F है, डिस्टेंस D है, एंगल cos 0 सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, F इंटू डी। अब जो फोर्स है वो होता है, आपको पता है कि प्रेशर हमेशा, अभी हमने किया तो नहीं लेकिन आपने ओ लेवल में किया हुआ है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया के, तो ये आता है प्रेशर एरिया इंटू डी। तो ये PAD जो हो गया, ये मैं इसको P इंटू AD। अब A है एरिया ऑफ द पिस्टन। अगर आप ये देखें एरिया ऑफ द पिस्टन, अगर मैं इधर क्रॉस सेक्शन निकालूँ
ये एरिया ऑफ द पिस्टन ये है, और अगर ये डी डिस्टेंस मूव ऊपर कर ले, डी डिस्टेंस ऊपर मूव कर ले, तो बेसिकली ये डिस्टेंस डी अगर मूव करे तो ये हमारा ये जो है ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। ये कुछ और नहीं है बल्कि ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो मैं कह सकता हूँ कि पी इंटू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, या वॉल्यूम पहले अगर फाइनल V2 है तो V2 माइनस V1। तो इस सूरत में वर्क डन हमारा यही आ गया। वर्क हमने कैलकुलेट कर दिया कि वर्क आ गया जो है वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। ये एक मेथड। दूसरा मेथड होता है इंडिकेटर डायग्राम से। इंडिकेटर डायग्राम से, इंडिकेटर डायग्राम का मकसद होता है, इंडिकेटर डायग्राम उस चीज़ को कहते हैं जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम। जब भी कोई ग्राफ प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम होता है तो इंडिकेटर डायग्राम होता है। और हमेशा प्रेशर वॉल्यूम में देखें, ये वॉल्यूम इधर होता है, प्रेशर ये होता है। इसका मैं देखना चाहता हूँ कि एरिया अंडर द ग्राफ के यूनिट्स क्या आते हैं। यूनिट्स ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, ये इजी तरीका है बच्चों को ये आते सब, लेकिन पहले मैं एक चीज़ प्रूव करूँगा। यूनिट्स प्रेशर के होंगे पास्कल, वॉल्यूम के होंगे मीटर क्यूब। और पास्कल जो होता है वो होता है न्यूटन M-2 इंटू एम क्यूब। तो ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर जो कि जूल्स है। यानी अब एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट जूल है, जूल यानी वर्क डन, यानी एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन होगा या एनर्जी होगा। तो अगर ये वर्क डन है एनर्जी है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर वॉल्यूम पहले V1 है और प्रेशर P1 है, ये इधर है लाइन, तो ये V1 और P1 है। अब वॉल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया इधर, और प्रेशर अभी P1 है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो सपोज ये आ गया V2P, ये V1P। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो एरिया अंडर द ग्राफ ये जो आएगा, ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया, यही वर्क डन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें वर्क डन, आप देखें वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर ग्राफ वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना है, ऊपर प्रेशर P है, सारी बात है ये सा। ये देखें अगर मैं कहूँ ये ABCD रेक्टेंगल, ABCD का एरिया क्या हो जाएगी, हो जाएगा AB इंटू AD। AB कितना है, AB देखें प्रेशर के बराबर होगा, AB है प्रेशर, और AD क्या होगा, यकीनन V2 माइनस V1। तो ये हमारा आ गया P इंटू डेल्टा V, यानी वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इंटू चेंज इंटू वॉल्यूम होता है। इस सूरत में मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ भी कहें, एक एग्जांपल दे दूँ, देखें मिसाल के तौर पर अगर आपका सपोज पिस्टन का एरिया आपको दिया जा रहा है कि सपोज एरिया पिस्टन का 5 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस जो चलता है पिस्टन वो 0.1 मीटर है, और कांस्टेंट प्रेशर है सपोज 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स का। तो जो वर्क डन आएगा हमेशा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम या PAD। तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा, इसमें चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं आप, ये आता है 5 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 0.1, तो ये 0.5 आएगा। तो प्रेशर जो है 1.01 इंटू 10 पावर 5 इंटू 0.5, जो भी कैलकुलेशन आ गई जूल्स में, मेरा ख्याल में कैलकुलेटर है मेरे पास, कह रहा हूँ 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 इंटू 0.5, तो ये आता है 50.5 10 पावर 3 जूल्स, या मैं कह दूँ कि ये आ गया 50.5 किलो जूल्स के। कभी कभी ये सर्कुलर एरिया दे दे, तो सर्कुलर एरिया दे तो रेडियस या एरिया आप पाई R स्क्वायर की मदद से निकालेंगे, या एरिया आप पाई D स्क्वायर अपॉन 4 की मदद से निकाल के डिस्टेंस निकाल लें। तो एरिया एंड डिस्टेंस में जो चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन आपने देखा इसमें दो तरीक़े से कर, देखिए पहले तो आपको ये इसमें आना चाहिए कि जब आप हीट करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों प्रेशर बढ़ जाएगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड बढ़ जाएंगी। तो पिस्टन को ऊपर करेंगे तो अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कोलिजन्स कांस्टेंट रह जाएंगी, प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद अब देखें
इसका एरिया अगर पिस्टन का ए है और डी डिस्टेंस चला है तो ए डी जो होगा चेंज इन वॉल्यूम है। प्रेशर अब देखिए फोर्स होगा, जो वर्क डन होगा फोर्स इन डिस्टेंस, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया डिस्टेंस, ए डी चेंज इन वॉल्यूम आता है पी डेल्टा वी। या इंडिकेटर डायग्राम से देखें प्रेशर की लाइन कांस्टेंट होगी हॉरिजॉन्टल और वॉल्यूम जो है V1 से V2 हो रहा है तो वर्क डन आता है ए बी इंटू ए डी, जैसा लिखा हुआ है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ए बी इंटू ए डी आर इज इक्वल पी इंटू V2 माइनस V1। तो इस तरीके से हम चेंज इन यानी वॉल्यूम होगा और इंटू प्रेशर ये वर्क डन के इक्वल।